जय मसीह की। सबको नाश्ता अच्छे से मिला? ठीक है। आवाज में दम नहीं दिख रहा था इसलिए लगा कि शायद कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं मिला हो। ठीक है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम आज दूसरे दिन के सत्र को यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि कल जिन बातों को हम लोग सीखे थे उन बातों को हम लोग आज सुबह पूरा कर पाए। आप लोग सब बाइबल पढ़े आज सुबह? ध्यान मनन के उस भाग को आप लोगों ने पढ़ा? वो सवाल जो दिया गया था उसको आप लोगों ने पूछा वहां पर, और कुछ थॉट्स, कुछ विचार आपके मनों में आए? ठीक है, कंटिन्यू करें इसको, है ना। ये आपके जीवन के लिए बहुतायत से आपको कई नई बातों को परमेश्वर के संबंध में, बाइबल के संबंध में सीखने में जरूर मदद करेंगे और आपके आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग एक नवीनीकरण को या फिर एक नए तरीके से जीने को आप लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, कल हम लोग सभोपदेशक या फिर एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 1, सभोपदेशक 12वां अध्याय पहली आयत, जो हमारा थीम वर्स है। सबको याद है क्या है थीम वर्स? अपनी अपनी भाषाओं में आप लोग बोलेंगे एक बार, क्या है वो? रिमेंबर ऑल्सो योर क्रिएटर इन द डेज ऑफ योर यूथ। अपने जवानी के दिनों में यहोवा को स्मरण रखो, अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रखो। कल हमने देखा कि सृष्टिकर्ता को स्मरण रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग कहीं पर बैठकर अचानक से याद करने लग गए हैं, जैसा कि हम भूल गए थे। नहीं, याद करने का अर्थ है कि उस सृष्टिकर्ता के साथ हमारा एक रिलेशनशिप, है ना, एक रिश्ता जो है वो बने और उस रिश्ते में हम अपने जीवन को बिताए। और सुलेमान, सोलोमन कब इस बात को कह रहा है? कब करने के लिए? जब मैं और आप अपने जवानी के दिनों में हैं। जवानी के दिनों में उसका अर्थ यह है कि जब हमारे शरीर में ताकत है, when we have energy, when we are strong, when we can see, think and understand। हमारे जीवन के ऐसे पलों में जहां पर हम साफ तरीके से सोच सकते हैं, है ना, हमारा शरीर खराब नहीं हुआ, ताकत गया नहीं है, बुढ़ापा आया नहीं है। ऐसे समयों में अपने रिश्ते को किसके साथ बनाने के लिए बोल रहा है वो? अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ। और कल हमने देखा कि उस रिश्ते को बनाने का पहला कदम वो क्या है? परमेश्वर के साथ समय को बिताना, है ना। टू स्पेंड टाइम विथ गॉड हिमसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। पहला कदम है। और कैसे करना है उसको? बाइबल पढ़ने के द्वारा, हर रोज एकांत में परमेश्वर के साथ समय को बिताते हुए हम लोग उस रिश्ते को बना सकते हैं। आज हम लोग उसके दूसरे पहलू में जा रहे हैं, है ना। ठीक है, हम उसके दूसरे स्टेप में जाएंगे। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? जहां पर हम इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाकर अपने जवानी के दिनों में, द टाइम ऑफ आवर यूथ, हम कैसे उस चीज को कर सकते हैं, उसको आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग एक आयत को अपने बाइबल में निकालेंगे। आप उसी अध्याय को, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13 एंड 14, सभोपदेशक 12वां अध्याय, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। हाँ, आप चाहे तो यहां पर देखकर भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास जो बाइबल है, जो भी भाषा है, उसमें कोई एक जन जोर से उस दो आयतों को पढ़ ले। आता सर्व काही तुम्ही ऐकले, सर्वांचे सार हे की देवाचे भय धर व त्याच्या आज्ञा पाळ। मनुष्य कर्तव्य काय ते एवढेच आहे, सगळ्या बऱ्या वाईट युक्त गोष्टींचा न्याय करताना देव सगळ्या कृत्यांची झाडाझडती घेईल। सुलेमान जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करने या फिर इस परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बारे में उस अध्याय में शुरुआत में बताता है। और उसका अंत अब वो कैसे कर रहा है?
केवल उस अध्याय का अंत नहीं है, पूरे के पूरे किताब का अंत है वो, ठीक है। पूरे बुक का जो एंडिंग है, एक्लीसियास्टिस का एंडिंग क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है द एंड ऑफ द मैटर, सारी बातों का अंत, समापन, है ना। मैं जितना भी बात अभी तक बोला हूं, यानी कि बोल रहा है पहले अध्याय से लेकर 11वें अध्याय 12वें अध्याय तक मैं जितनी भी बातों को बोला हूं, उन सब का समरी, निष्कर्ष, सारांश क्या है, अब सुलेमान उस बात को बता रहा है। और वो क्या कह रहा है, वो ये है कि फियर गॉड, कीप हिज कमांडमेंट्स, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। और उसके बाद कहता है वो, फॉर दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कर्तव्य वही है। दैट इज द पर्पस ऑफ मैन्स लाइफ, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है, ठीक है। आपने कभी सोचा है क्या ये आपके जीवन का उद्देश्य है करके? आज यदि आपसे अगर कोई पूछे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? इफ somebody asks you what is the purpose of your life, what comes to your mind first? कोई बताएगा? What is the purpose of your life? भाई लोग इधर, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी ने आके पूछ लिया आपसे, ये मत सोचो कि मैंने पूछा किसी ने भी आपके पूछ लिया, क्या बोलेंगे आप? ब्रदर, प्राइमरी तो ऐसा है कि अपने फैमिली के लिए कोई अच्छा करें। हाँ, है ना। प्राइमरी, सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि मैं एक अच्छा नौकरी पाऊं ताकि मैं अपने परिवार को जो है मैं संभाल सकूं और उनके लिए मैं एक प्रोवाइडर बन जाऊं, ठीक है। और कोई बहनें, पहला ख्याल क्या आता है मन में जब जीवन का उद्देश्य आपसे कोई पूछे, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, पहला थॉट क्या आता है? सिस्टर क्या बोल रही थी आप? बच्चों को संभालना, है ना, परिवार का देखरेख करना, बच्चों को संभालना, ये हमारे मन में आता है। हाँ, थोड़ी जवान बहनें, सिस्टर्स, क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या फर्स्ट थॉट, व्हाट कम्स टू योर माइंड? कोई थॉट नहीं आ रहा? इंडिपेंडेंटली स्टेबल होना, है ना। मैं पढ़ लिख के इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं, स्वतंत्रता के साथ मैं जीवन जी सकूं, ठीक है। तो आप लोग जरा सोच के देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग जो अपने जीवन के बारे में सोचते वो क्या है? वो यही सब है। हमारे जीवन में धन संपत्ति होना, अच्छी नौकरी होना, परिवार को संभालना और अपने नौकरी या फिर करियर के ऊंचाइयों में पहुंचना, ठीक है। और इसलिए हम लोग आजकल एक बड़ा ट्रेंड देखते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया कभी, हमारे पिता और दादाओं के समय में लोग एक ही कंपनी में 40-40, 45 साल काम करते थे। आज एक एवरेज जवान व्यक्ति एक साल में 2-2 नौकरी छोड़ देता है। ध्यान दिया कभी आप लोगों ने? हमारा कलीसिया जो है बैंगलोर में, सब आईटी प्रोफेशनल्स है वहां पे। और मैं एक जवान के साथ बैठ के बात कर रहा था, उसने 4 साल में 6 नौकरियां चेंज की है, 6 कंपनी बदला है, ठीक है। तो मैं उससे पूछा क्यों किया तू ऐसा? तो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप मारते हैं तो तुरंत सैलरी हाइक है ना, और कई जगहों पे तो डबल में जा रहे हैं। तो 4 साल में सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, और उसको लगता है कि जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन ये व्यक्ति सुलेमान, सोलोमन, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे बड़ा बुद्धिमान पूरे धरती पर कोई नहीं था, सुलेमान क्या बता रहा है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैन्स लाइफ? टू फियर गॉड एंड कीप हिज कमांडमेंट्स, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य मैं और आप इस संसार के सफलताओं की सीढ़ियों में चले जाना नहीं है।
परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर किस उद्देश्य को रखा है, उस उद्देश्य को अपने जीवन में समझना, है ना? सो इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू आस्क योर क्रिएटर, है ना? किसी और से पूछने से पता नहीं चलेगा वो. यू हैव टू आस्क द क्रिएटर. कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर या लैपटॉप, पीसी सिस्टम, उसका अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है यदि उसको बनाने वाला किसी उद्देश्य के साथ उसको नहीं बनाया है तो, है ना? उसी प्रकार से जिसने हमें बनाया है, द वन हु हैज क्रिएटेड अस, ओनली ही कैन टेल व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट क्रिएशन. अगर अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है तो सृष्टिकर्ता के पास जाना पड़ेगा. लेकिन समस्या यह है कि हम लोग कई बार कई चीजों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, है ना? उसके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है. एक बार एक नाई को जानते हैं आप लोग, बाल काटने वाला बार्बर, है ना? ये बार्बरों की एक आदत होती है, लड़कों को मालूम होगा, बहनों के पास मेरे को पता नहीं सैलून में वो आदत होती है क्या. आप यदि बाल कटाने जाएंगे तो ये बार्बर लोग जो है, ये लोग आपसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और कैसे हैं, क्या चल रहा है. और अगर आप रेगुलर कस्टमर है उनके, तो आपके साथ उनका एक अच्छा फ्रेंडशिप भी बन जाता है और अक्सर बातचीत चलता रहता है. तो एक बार एक बार्बर के पास एक भाई साहब बाल कटाने के लिए गए. तो बार्बर ने उससे पूछा कि सर कोई स्पेशल ओकेजन है क्या, कोई खास बात है क्या करके. तो इसने बोला कि मैं पोप से मिलने के लिए वेटिकन जा रहा हूं बोला. तो ये बार्बर बोला क्या, आप पोप से मिलने के लिए वेटिकन सिटी में जा रहे हैं? तो बार्बर बोला अरे सर, क्या आप बेकार में समय समाप्त कर रहे हैं, इतना दूर आप जा रहे हैं पैसा खर्चा करके, बेकार आदमी है वो, बेकार आदमी, कोई मतलब नहीं है उधर जाके. फिर पूछा आप कैसे जाएंगे? बोला मैं यहां से बॉम्बे से जो है एयर इंडिया का फ्लाइट लूंगा. बोला अरे सर, एयर इंडिया का फ्लाइट बड़ा ही बेकार फ्लाइट है, सर्विस अच्छा नहीं है, कई बार तो वो लोग इतना डिले कर देते हैं कि समय पे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे. फिर बोला फिर आप कहां पहुंचेंगे? वो बोला कि मेरा जो स्टॉप है वो फ्रांस में. बोला फ्रांस, अरे सर उससे बेकार जगह तो कोई और है ही नहीं, है कुछ नहीं है फ्रांस में, क्या करेंगे आप, उससे अच्छा कहीं और का स्टॉपेज आप देखते. फिर बोले आप वेटिकन में कहां रुक रहे हैं? तो इसने एक होटल का नाम बताया. अरे सर क्या, उससे बेहतर कई होटल थे. तो ये आदमी जो भी बोल रहा है, ये सिर्फ यही बोल रहा है कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है. ये सब हो गया, बाल कटा के ये चला गया. कुछ महीनों के बाद ये आदमी फिर वापस बाल काटने के लिए आया. तो ये बार्बर इसको देख के खुश हो गया. बोला सर आप आ गए, पोप से मिलके आ गए? तो बोला हाँ मैं आ गया. तो बोला कैसा रहा आपका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा था? बोले. तो इसने बोला यार अच्छा फ्लाइट था, एयर इंडिया में अच्छा सर्विस था. तो बोला अच्छा ऐसा. फिर फ्रांस में उतरा मैं, घूमा, अच्छा जगह है वहां पर भी. अच्छा होटल कैसा था? होटल भी बहुत अच्छा था. पोप से मिले? हाँ मिला. क्या बोला पोप ने? बोला पोप ने मुझे गले लगाया और बोला कितना बेकार बाल कटा है तुम्हारा. हम लोग जब अपने जीवन में बार बार किसी चीज को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है, हमारा देखने का नजरिया जो है, वो इस संसार पर आधारित नहीं है, परंतु हमारे देखने का नजरिया, हमारा दृष्टिकोण किस पर आधारित है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर आधारित है. अपने जीवन का उद्देश्य जानना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सृष्टिकर्ता. और ये सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में वो आए, उस यीशु मसीह के इस संसार में आने का एक उद्देश्य था. ठीक है, ही केम फॉर अ पर्पस. और ना केवल यीशु मसीह ने उस उद्देश्य को पूरा किया, परंतु यीशु मसीह ने मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को भी उनको बताया कि अब तुमको क्या करना है. मैं तो इस उद्देश्य के लिए आया हूं ताकि अपने जीवन को तुम्हारे लिए दे दूं, परंतु तुम्हारा भी एक उद्देश्य है. तुमको यदि मेरे साथ के एक रिश्ते में जीवन को बिताना है, इफ यू वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ मी, इफ यू वॉन्ट टू वॉक विथ मी, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू डू. कुछ चीजें हैं जो तुमको अपने जीवन में करना पड़ेगा. और वो क्या है? हम लोग लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत में से देखेंगे. लूक चैप्टर 9 and 23. लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 9,
23। ठीक है, यहां पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए लिखा है, आप लोग अपनी भाषा में जोर से पढ़े उसको। कोई भी एक जन जोर से। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हाँ, कोई कोंकणी या मराठी में पढ़ेंगे? त्याने सर्वात म्हटले, जर कोणी माझ्या मागे येऊ पाहतो तर त्याने आत्मत्याग करावा व दररोज स्वतःचा वधस्तंभ उचलून घेऊन मला अनुसरावे। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो, ठीक है, यानी कि मेरे साथ यदि तुम अपने जीवन को बिताना चाहते हो या फिर मेरे शिष्य बनना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बी माई डिसाइपल, तुम यदि मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? वो कहता है सबसे पहला ये तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, है ना? इफ यू वॉन्ट टू कम बिहाइंड मी, तुम यदि मेरे पीछे आना चाहते हो। उसके बाद कहता है तुम्हें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? अपने क्रूस को उठाकर, टेक अप योर क्रॉस एंड वॉक डेली। तो 3 बातें आज हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन, सबसे पहली जरूरत प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए या फिर शिष्यता में, डिसाइपलशिप में अपने जीवन को बिताने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है? अ डिजायर टू फॉलो क्राइस्ट। यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा होना चाहिए। वो किसका इच्छा होना चाहिए? स्वयं का इच्छा होना चाहिए, मेरा इच्छा होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए। आप यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि चर्च के लोग आपको बोल रहे हैं, या फिर आपके कलीसिया के लीडर्स ने, प्राचीनों ने आपको बोला कि जा तू यीशु मसीह के पीछे चल, या फिर आपके पेरेंट्स ने, आपके माता पिता ने आपको एनकरेज किया कि आप यीशु मसीह के पीछे चलो। वो एनकरेजमेंट तक ठीक है ना, परंतु यीशु मसीह के पीछे चलने का इच्छा स्वयं का होना चाहिए, है ना, मेरा इच्छा होना चाहिए। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि, इफ, है ना। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं तुमको धक्का नहीं दे रहा हूं कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, है ना। कोई तुम्हारे लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम यीशु मसीह के पीछे चलो। ये किसकी इच्छा होनी चाहिए? तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। अब ये इच्छा कैसे आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ये इच्छा आखिर कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन के बारे में क्या कहता है? जरा देखेंगे हम लोग रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय 11 और 12। रोमन्स 3:11 and 12। कोई भी एक जन जोर से पढ़ेंगे। रोमन्स 3:11 and 12। रोमियो 3:11 और 12। समंजस कोणी नाही, देवाचा शोध झटून करणारा कोणी नाही। सर्व बहकले आहेत, ते सारे निरुपयोगी झाले आहेत, सत्कर्म करणारा कोणी नाही, एकही नाही। हाँ, परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय के विषय में क्या कह रहा है? कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है ना। नो वन इज सीकिंग गॉड। किसी के भी मन में परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा अपने आप से नहीं है। हम लोग सब क्या करना चाहते हैं? इस संसार के पीछे जाना चाहते हैं ना। संसार की बातें हम लोग को ज्यादा पसंद आती है। क्यों? कारण क्या है? कभी आपने सोचा? क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा संसार और संसार की बातों पर रहता है, और इसलिए हमारे मन की इच्छाएं भी क्या है? संसार के प्रति है। तो परमेश्वर का वचन मनुष्य के मन के विषय में कहता है कि कोई भी परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा। तो अब सवाल यह है कि यह इच्छा हमारे अंदर कैसे आएगी? हाउ कैन वी डिजायर टू फॉलो जीसस क्राइस्ट? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 44वें आयत, जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। जॉन चैप्टर 6 वर्स 44 पढ़ेंगे जरा। जॉन चैप्टर 6 44।
त्याला शेवटच्या दिवशी मी उठवीन. हाँ, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे या फिर मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उनको मेरी ओर खींचे ना, करके, है ना, पिता मेरे को उनकी ओर खींचे ना. और वहां पर जो शब्द है ना, ड्रॉन, जो लिखा हुआ है, ड्रॉन, ठीक है, उसका अर्थ क्या है मालूम है? उसका जो, आप अगर यूनानी भाषा जिसमें बाइबल लिखा है, ग्रीक लैंग्वेज जिसमें ये बाइबल लिखा गया है, उसमें ये ड्रॉन का अर्थ कुछ ऐसा है. भाई हाथ पकड़ना जरा, ठीक है, ये है ड्रॉन, ठीक है. जब तक पिता तुम्हें मेरे पास ना लेकर आए तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, करके. तो ये इच्छा कहां से आता है? ये इच्छा का स्रोत, सोर्स कौन है? स्वयं परमेश्वर है ना. ये इच्छा मेरा खुद का बनाया हुआ इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर खुद का इच्छा है तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा, है ना. इफ इट्स माई ओन डिजायर देन इट विल डाई आफ्टर सम टाइम. बट हु इज ड्रॉइंग मी टुवर्ड्स क्राइस्ट? मुझे परमेश्वर की ओर कौन खींच रहा है? यीशु मसीह के पास मुझे कौन लेकर जा रहा है? स्वयं परमेश्वर पिता. मैंने और आपने जिस दिन उद्धार पाया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, हमारे जीवन में क्या हुआ? हमारे जीवन में यही अनुभव हुआ. पिता ने क्या किया? हमको यीशु मसीह में होकर अपने पास खींच लिया. वो इच्छा हमारे अंदर बनने लगी. वी डेवलप्ड दैट डिजायर, ठीक है, वी डेवलप दैट डिजायर. और इसलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है कि द वन हु हैज स्टार्टेड द गुड वर्क इन यू विल कंप्लीट इट और अकम्प्लिश इट टिल द एंड. जिसने तुम में उस अच्छे कार्य का आरंभ किया है वो अंत तक पूरा करेगा, है ना. तो हमारा विश्वास का यात्रा, फेथ जर्नी हमारे ऊपर आधारित नहीं है. अगर हमारे ऊपर आधारित है तो गए, सब डूब गए. लेकिन ये किस पर आधारित है? स्वयं परमेश्वर के ऊपर. तो ये इच्छा का स्रोत स्वयं परमेश्वर है. जब यीशु मसीह कह रहे हैं इफ यू वांट टू फॉलो मी, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए. ये इच्छा को कौन लेके आता है? स्वयं परमेश्वर लेकर आता है. दूसरी बात, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ट्रू डिजायर? इस इच्छा का, ये इच्छा ऐसा नहीं है कि एक बार आया और हमेशा बना रहेगा, नहीं. इस इच्छा को बनाए रखना पड़ेगा. इस इच्छा को बनाए रखना पड़ेगा. कितने लोग यहां पर शादीशुदा है? जरा हाथ उठाएंगे. ठीक है, तो जो लोग शादी नहीं किए जरा शादीशुदा लोगों से सीखे, ठीक है. हाँ, जब लोग शादी करते हैं, ठीक है, शुरुआती समयों में एक दूसरे के प्रति भयंकर प्रेम और लगाव होता है. पत्नी जो कहती है पति पूरी बातों को सुनता है, पति जो कहता है उसको पत्नी पूरी बातें सुनती है. एक दूसरे के प्रति भयंकर लगाव है. लेकिन कुछ सालों के बाद क्या होने लगता है? एक दूसरे की छोटी छोटी बातें भी कई बार, हाँ, तो वो जो कलर वो पहनी है ना, मेरे को पसंद नहीं आया. छोटी छोटी बातें. किसी ने इस प्रकार से कहा है कि जब मेरे एक प्रभु के दास ने अपने जीवन के विषय में, जीवन के अंत के समयों में वो इस प्रकार से कह रहे थे कि जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मैंने अपनी पत्नी को उस मंडप में सफेद गाउन पहनकर चलकर आते हुए देखा और मैंने ध्यान दिया कि उससे खूबसूरत औरत इस संसार में कोई और है नहीं. हमारा विवाह हुआ, शादी हो गया, मैं उसको अपने हाथों में लेकर हम लोग कमरे में गए. रात को मैंने उससे पूछा तुझे पानी चाहिए क्या, मैंने उसको फूल दिया. ये सब कुछ चल रहा था. कुछ सालों के पश्चात एक दिन जब मैंने उसको देखा कि वो बैठी हुई है और उसके बालों में कुछ कुछ लगे हुए हैं, तो मैं उसको देखकर पहला ख्याल मुझे ये नहीं आया कि ये संसार की सबसे खूबसूरत औरत है. पहला ख्याल मुझे ये आया कि तुझे कौन सा रेडियो सिग्नल मिल रहा है इसमें से. और उसके बाद उन्होंने कहा लव इज अ हार्ड वर्क. प्रेम मेहनत का काम है. प्रेम मेहनत का काम है.
सिर्फ आप लोग एक बार एक दूसरे के प्रति एक इच्छा आ गई, इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन भर वो इच्छा जो है वैसे के वैसी बने रहेगी। उस इच्छा को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मुझे मेरी पत्नी से प्रेम करने के लिए परिश्रम करने की जरूरत है। उसकी इच्छाओं को जानना, उसके जीवन के विषय में समझना, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, उसको मेरे कौन से स्वभाव है जो पसंद नहीं आते, मुझे भी बदलना पड़ेगा, उसको भी बदलना पड़ेगा। हम दोनों को परमेश्वर के सामने आकर अपने आप को समर्पित करना पड़े। परमेश्वर के साथ का रिश्ता भी कुछ इसी प्रकार का है। केवल एक बार आप यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा आपके मन में आ गई, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली सबमिशन। डेली सबमिशन, हर रोज परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसकी पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 सेज, क्या करो? अपने आप को जीवित बलिदान होकर तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करो। सरेंडर योर लाइफ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस एवरी डे। इस इच्छा को बनाए रखना पड़ेगा। सो पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इफ यू वॉन्ट टू कम आफ्टर मी, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो यू नीड टू हैव अ डिजायर टू फॉलो क्राइस्ट। यीशु मसीह के पीछे चलने की एक इच्छा होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहे हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को, जो कि शिष्यता है या फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसको पूरा करने के लिए दूसरी जो जरूरत है, कंडीशन है, वो है डिनायल ऑफ सेल्फ। अपने आप का इनकार करना। ठीक है, अब ये अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन टू डिनाई सेल्फ? क्या लगता है आपको? मैं रोज सुबह आईने में देखकर नो 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 नो, यह अपने आप को इनकार करना नहीं। फिर ये अपने आप को इनकार करना क्या है? इच्छाओं को। ठीक है, और कुछ? कोई और? व्हाट इज सेल्फ? हमारा आप जो है, आपा कई बार शब्द का प्रयोग किया गया है। हम लोग अक्सर बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी, है ना? हमारा एक खुद का पहचान है। क्या है वो खुद का पहचान? हम लोग स्वयं के बारे में कुछ बातों की धारणा को रखते हैं, है ना? वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवरसेल्फ। लोग चाहे मेरे बारे में वैसा सोचते हो नहीं सोचते हो, वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ कुछ सोचता हूं, है ना? ये हम सबके जीवन के साथ की वास्तविकता है ना? वी ऑल हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी। हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं। ठीक है, जरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप लोग जरा सोच कर देखिए कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप अपने विषय में सबसे अच्छी बात कौन सी सोचते हैं कि मेरे अंदर सबसे अच्छा गुण ये है? कौन सी बात आपके मन में आती है? 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए। When you think about yourself, what is that first thing that comes to your mind? This is very good about me. ये मेरे बारे में बहुत अच्छी बात है। लोग मानते हो नहीं मानते वो मत सोचिए आप, लेकिन आप क्या सोचते हैं उसको जरा सोचिए। सोच लिए? चलिए अब 2-3 लोग जरा मेरे को बताइए। ठीक है, कहां से शुरू करें? हम लोग पीछे से शुरू करते हैं अब थोड़ा सा। हाँ, भाई लोग के साथ। ब्रदर आप बताइए, आपके बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है, क्या है? जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। ठीक है, तो जब वो दूसरों की मदद करते हैं उनको लगता है कि दैट इज सो गुड अबाउट हिम। हाँ, कोई और? यहां से जवान भाई लोग। हाँ, मैं पास आता हूं तो सब लोग इधर मुड़ जाते हैं। हाँ, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट? नथिंग गुड इन मी। प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से मानने वाले व्यक्ति है, इस बात को मान लिए कि मेरे में कोई अच्छाई नहीं है करके। हाँ ब्रदर, आप क्या सोचते हैं? Jolly person with a good heart. Jolly person with a good heart. Sister, what do you think? I think I'm a very good listener. She thinks that she's a very good listener.
ठीक है, और कुछ? हाँ सिस्टर, आप बताएंगे। खाना बनाना और खिलाना। खाना बनाना और खिलाना, उनको लगता है कि उनका खाना सबसे अच्छा है। हाँ, और कुछ? यहाँ से बहने। हाँ, और कोई? कौन है? हाँ, जो उधर मुड़ के बैठे हैं ना, हाँ, उनसे ही अब पूछना पड़ेगा। हाँ, आपको क्या लगता है? व्हाट आर यू गुड एट? गार्डनिंग, वेरी गुड, ठीक है ना? सी, यहाँ कोई गलत जवाब नहीं है, सब सही जवाब है, बिकॉज आप अपने बारे में बता रहे हैं ना। सो ऑल ऑफ अस वी हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ आवर सेल्फ, है ना? हमारी सबकी अपने विषय में एक सोच है, ठीक है? अब वो सोच कितना सही है, कितना गलत है, वो हम अपने आप से जांच सकते हैं या फिर दूसरों से पूछ सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सेल्फ आइडेंटिटी बनता कैसे? हाउ इज दिस सेल्फ आइडेंटिटी फॉर्म्ड? ये धारणाएं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो कैसे बनता है? अक्सर, आमतौर पर, जनरली, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सेल्फ आइडेंटिटी या फिर हमारी खुद के विषय में जो सोच है, वो बनने के पीछे का एक बहुत बड़ा जो रीजन है, सोर्स जो है, वो है हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, जो हमारी परवरिश रही है, हमें जिन दोस्तों के साथ हमने समय को बिताया है, जिस प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। अक्सर हमारी सोच अपने स्वयं के विषय में कहां से ये धारणाएं बनती है? वहां से बनती है ना? और हमारे चारों ओर का संसार जो है, वो भी हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कौन है। द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू हु यू आर। आप जरा एडवर्टाइजमेंट्स को ध्यान दें, टीवी में जो प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, ध्यान दिया आप लोगों ने कभी? मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से हूं, तो मुझे ये एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में जो है ना, बहुत मेरे को रुचिजनक लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है? देयर इज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट। ध्यान दे बहनों के लिए, लॉरियल नाम का एक प्रोडक्ट सुना है आपने? हैं? बहनों ने कभी नहीं सुना? ठीक है, लॉरियल करके एक ब्रांड है। आपने ध्यान दिया कि उनका टैगलाइन क्या है करके? उनका पंच लाइन क्या है? उनका पंच लाइन है, बिकॉज यू आर वर्थ इट। आप इसके हकदार है, ये आपको ये लेना ही चाहिए। आप इतनी खूबसूरत है, आपसे बेहतर और कोई नहीं, आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। वो आपको ये कह रहे हैं, ठीक है? भाई लोग, जिलेट करके एक कंपनी का नाम सुना है आपने? जिलेट, दाढ़ी वाड़ी बनाने हम लोग यूज नहीं करते, मेरे जैसे लोग इस्तेमाल नहीं करते उसका है, परंतु जो लोग शेव करते हैं उनको मालूम होगा जिलेट, ठीक है? ध्यान दिया आपने उनका टाइटल क्या है करके, टैगलाइन क्या है करके? द बेस्ट अ मैन कैन गेट। इससे बेहतर कोई और चीज आप नहीं मिलेगा आपको। ये आपके लिए है, आप इसके हकदार है, आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे चारों ओर का संसार हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि आपसे बेहतर और कोई है ही नहीं, आपसे अच्छा व्यक्ति और कोई है नहीं, आप इसके हकदार है, आपको ये सब कुछ चाहिए। आईपैड का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? आईपैड है ना, ये चीज, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना? एप्पल नाम की एक कंपनी है जो आईफोन वगैरह बनाती है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। ये एप्पल आईपैड जब पहली बार बाहर आया बनके, तो जर्नलिस्ट जो है, रिपोर्टर लोगों ने स्टीव जॉब्स जो इसके फाउंडर थे, उनसे एक सवाल पूछा कि सर आपके दिमाग में ये आईपैड का आइडिया कहां से आया? क्या आपने कोई मार्केट रिसर्च किया? क्या आपने लोगों से पता लगाने की कोशिश की कि उनकी जरूरत है? आपको पता है स्टीव जॉब्स का जवाब क्या था? स्टीव जॉब्स का जवाब यह था, पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट, वी टेल देम व्हाट दे वांट। लोगों को नहीं मालूम कि उनको क्या चाहिए, हम उनको बताते हैं कि उनको क्या चाहिए। तो ये दुनिया, ये संसार जो मेरे और आपके चारों ओर है, ये हमको निरंतर क्या बताने की कोशिश कर रही है? कि आप कौन हैं, कैसे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए। हमारे चारों ओर यही है, और ये हमारा सेल्फ आइडेंटिटी को बना रहा है। हमारी खुद के विषय में, स्वयं के विषय में हमारी धारणा, सोच को ये बना रहा है। यीशु मसीह ने क्या बोला?
यीशु मसीह ने बोला यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, डिनाई दिस सेल्फ आइडेंटिटी। अगर तुमको लगता है कि तुम कुछ हो तो समझ लो पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम कुछ नहीं हो। तुमको लगता है कि तुम किसी बात के हकदार हो तो समझ लो कोई हकदार नहीं हो। यदि तुमको लगता है कि तुम में किसी बात का गुण है तो समझो कि वो गुण नहीं है। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने इस आयत को लूका 9 उसकी 23वीं आयत को किस संदर्भ में बताया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था? आप अगर उसके पहले की कुछ आयतों को पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो चेलों ने बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग सोचते हैं कि एलिया है, कुछ लोगों को लगता है कि तू पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई है। सो पीपल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने तुरंत उनके पास मुड़कर पूछा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मी? तो तुरंत पतरस ने क्या बोला? यू आर द क्राइस्ट ऑफ गॉड। तू परमेश्वर का मसीहा है। जिस मसीहा की इंतजारी में हम थे, तू वही मसीहा है जो परमेश्वर की ओर से आया है। यीशु मसीह का जवाब उनको क्या था पता है? इस बात को तुम किसी को मत बताना, डोंट टेल इट टू एनीवन, बिकॉज, उसके बाद वो कारण बताते, बिकॉज कारण ये है मनुष्य का पुत्र इस संसार के लोगों के द्वारा क्या किया जाने का है? अब सताया जाना है उसको, है ना? वो मार खाएगा, कोड़ों को खाएगा, उनके गालियों को वो सुनेगा और अंततः ये संसार के लोग क्या करेंगे? मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे मार डालेंगे। यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कह रहे हैं। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा? जो कार्य इस संसार के लोग मेरे साथ करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन का अनुभव भी यही होगा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो। अपने आप का इनकार करना। मेरे और आपके जीवन में कुछ कुछ इच्छाएं जरूर हो सकती है। हम शायद सोच रहे होंगे कि हमें ये करना है, वो करना है, अपने करियर में आगे बढ़ना है, ऐसी बातों कर, ये सब इच्छाएं ठीक है, ये सब सोच ठीक है, परंतु यदि उनमें से कोई भी सोच प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से आपको रोकती है तो यीशु मसीह कह रहे हैं अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। सेल्फिश डिजायर्स, है ना, अपने स्वार्थी इच्छाएं जो है, जहां पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, तुमको उन बातों को क्या करना पड़ेगा? इनकार करना पड़ेगा। तो दो बातें यीशु मसीह ने कहा चेला बनने के लिए, डिसाइपलशिप के लिए। सबसे पहली बात, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो, there has to be a desire to follow Christ। यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, you should deny yourself, अपने आप को इनकार करना है। तीसरा, यीशु मसीह ने एक और बात को बोला, वो क्या है? यीशु मसीह ने कहा तुम रोज अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ठीक है? टेक अप योर क्रॉस एवरी डे एंड फॉलो मी। इट शोज द डिवोशन टुवर्ड्स क्राइस्ट। यीशु मसीह के प्रति समर्पण, यीशु मसीह के प्रति समर्पण। तीसरी चीज जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आवश्यकता है या फिर सच्ची शिष्यता के लिए जो जरूरी है, दैट इज अनडिवाइडेड डिवोशन टुवर्ड्स क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जो जरूरत है वो है उसके प्रति एक समर्पण। और इस समर्पण में क्या करने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं? अपना क्रूस उठाने के लिए, अपना क्रूस उठाने के लिए। टेक अप योर क्रॉस। अब ये क्रूस उठाना क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि हर रोज सुबह हम लोग एक एक क्रूस उठाकर बाहर चले? कॉलेज जा रहे हैं क्रूस उठा के जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं क्रूस उठाकर जा रहे हैं? नहीं। यीशु मसीह के समय में क्रूस का जो अर्थ था या फिर क्रूस के विषय में जो लोगों की समझ थी और जो आज समझ है, ये दो अलग अलग समझ है। ठीक है? आज हम लोग जब क्रॉस के विषय में सोचते हैं तो हमको क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले क्रॉस आपको कहां दिखता है?
अभी आज के समयों में चर्च में दिखता है ना? चर्च में आपको क्रॉस दिखता है और लोग क्रिश्चियनिटी के साथ इस क्रॉस को जोड़कर देखते हैं। जैसी क्रॉस देखते हैं लोगों को यीशु मसीह याद आता है आज के समय में। लेकिन यीशु मसीह के समय में रोमी साम्राज्य में क्रूस का अर्थ जो है वो भयंकर था, बड़ा भयंकर, वेरी क्रूअल अंडरस्टैंडिंग। क्रूस की सजा जो है, क्रूस पर लटकाया जाना जो है, वो एक ऐसी सजा थी जो उन लोगों को दिया जाता था जो समाज में सबसे बुरे कार्यों को करते हैं, द वर्स्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। ठीक है, जैसे आज हमारे भारत देश में यदि किसी को घोषित कर दिया गया कि इसने बहुत ही घिनौना अपराध किया है, गलत काम किया है, तो उसको सबसे बड़ी सजा क्या मिलती है? फांसी पर लटका दिया जाना। ठीक है, रोमी साम्राज्य में उस समय जो सबसे बड़ी सजा दी जाती थी वो था क्रूस की सजा, क्रूस पर चढ़ाना। लेकिन ये क्रूस पर चढ़ाना सिर्फ एक सजा के रूप में नहीं था, उन्होंने इस क्रूस की सजा को भयंकर गंभीर बना दिया था। वे क्या करते थे? वे उस अपराधी को कहते थे कि तुमको क्रूस को उठाकर चलना पड़ेगा। हा? तो जहां पर उसको लटकाने जा रहे हैं, जिस पहाड़ पर लेकर जा रहे हैं, वहां तक उस व्यक्ति को क्रूस उठाकर जाना है। और जब वो चलकर जा रहे हैं रास्ते से, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं? उसको हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है? उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है। तो क्रूस जो था, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ गुड एक्सपीरियंस। ये एक अच्छा अनुभव को नहीं दिखाता, परंतु एक बहुत ही भयंकर घिनौने एक रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। और यीशु मसीह उस समय, उस जमाने में जब ये क्रूस इस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, अपने चेलों से क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि यू शुड बी रेडी टू सफर फॉर माई सेक। तुम्हें मेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यीशु मसीह का शिष्य होने का तीसरा जो कंडीशन यीशु मसीह ने रखा वो ये है कि तुम्हें अपने जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबतें, ये सारी बातों को झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन बहुत सुखदायक होगा, लाइफ विल बी वेरी हैप्पी जॉली लाइफ, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस। परंतु यीशु मसीह के साथ का जीवन दुख से भरा हुआ जीवन है। कई बार ये हमारे जीवन में चुनौतियों को लेकर आएगा, क्योंकि हम किसके विरुद्ध में खड़े हैं? संसार और अंधकार के शक्तियों के विरुद्ध में अपने जीवन को बिता रहे। वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस एंड अगेंस्ट दिस वर्ल्ड। एंड व्हेन यू स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड विल ट्राई टू परसिक्यूट यू। इस संसार के विरुद्ध में आप खड़े होंगे, संसार आपको क्या करेगा? क्लेश देगा, तकलीफ देगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुमको किस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा? दुख उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी अपने चेलों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जब कभी भी अपने शब्दों का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। He used the same words. He said, "In this world you have sufferings, but do not be discouraged." इस संसार में तुम्हारे लिए क्या है? क्लेश है, तकलीफें हैं, परंतु तुम निरुत्साहित मत होना, क्योंकि मैंने इस संसार को क्या किया है? जीत लिया है। यीशु मसीह ने कहा, "This world will hate you because of me." यह संसार तुमसे बैर करेगा मेरे कारण। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में हर प्रकार के भलाइयां ही भलाई होंगी, परंतु यीशु मसीह ने एक बात का वायदा किया है, और वो वायदा क्या है? कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इस क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चलने लगोगे, आई एम देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्रूस का बोझ जो है तुम्हें हल्का लगने लगेगा, क्योंकि
मैं उसको उठाने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह का वायदा यह है हमारे लिए। और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और आप जब इस संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और जब सुलेमान हमको स्मरण दिलाता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद रखना, इस संसार में रहते हुए शिष्यता में जीवन बिताना, यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होकर अपने जीवन को बिताना मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य है। टू लिव लाइक अ ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का सच्चा शिष्य होना। तो 3 बातें हमने देखा शिष्यता के लिए क्या जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहला डिजायर, एक इच्छा, यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा। सेकंड, डिनायल, अपने आप से इनकार करना। और तीसरा, डिवोशन। एक कहानी के साथ मैं समाप्त करूंगा। इस व्यक्ति को कभी किसी ने देखा है? कहीं फोटो कोई? किसी को भी, कोई भी है यहां जो ऐसा थोड़ा सा परिचित दिख रहा हो? नहीं, ठीक है। बर्मा नाम के एक देश के बारे में आपने सुना है? म्यांमार कहते हैं आज उसको, म्यांमार, ठीक है। इनका नाम है अडोनाराम जटसन, ठीक है। अडोनाराम जटसन जो है म्यांमार या फिर बर्मा, जो उस समय बर्मा कहलाया जाता था, वहां के पहले मिशनरी थे, फर्स्ट प्रोटेस्टेंट मिशनरी टू म्यांमार और बर्मा। अडोनाराम जटसन की कहानी यह है कि मेरे और आपकी तरह वो एक जवान लड़का था जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छी पढ़ाई को कर रहा था। अमेरिकन मैसाचुसेट्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में वो अपनी पढ़ाई को कर रहा था। और उस पढ़ाई के दौरान परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में आती है। उसके जीवन में कुछ घटनाएं, मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, परंतु कुछ घटनाएं उसके जीवन में घटती है और परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में सेवा के लिए आती है। और वो निर्णय लेता है कि वो बर्मा नामक जगह, जो अमेरिका से बहुत दूर था, उस स्थान पर जाकर वो परमेश्वर की सेवा को करेगा। लेकिन जाने से पहले उसको एक स्त्री से प्रेम हो जाता है, एक लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। वो चाहता था कि वो उससे विवाह करके उसको भी साथ अपने मिशनरी जर्नी पर लेकर जाए। और चूंकि उसने पहले से निर्णय ले लिया था कि मैं बर्मा में सेवा के लिए जा रहा हूं, उसने एक खत को इस लड़की के पिताजी के लिए लिखा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं पूरे खत को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उसमें के एक लाइन को मैं पढ़ूंगा, ठीक है। यह खत एडोनाराम जटसन अपने होने वाले ससुर जी को लिख रहा है, फादर इन लॉ, होने वाले फादर इन लॉ को लिख रहा है, ठीक है। कई बातों को वो लिखता है, उसमें से एक लाइन ये है, कैन यू कंसेंट टू पार्ट विथ योर डॉटर, टू सी हर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, टू सफर हार्डशिप, persecution and perhaps even a violent death। क्या पूछ रहा है अपने ससुर से या फिर लड़की के पिताजी से? क्या आप अपनी बेटी से जुदा होने के लिए या फिर उसको मेरे साथ भेजने के लिए तैयार है, इस बात को जानते हुए कि आज के बाद आप उसको कभी देख नहीं पाओगे, उसके जीवन में भयंकर क्लेश और तकलीफें आएंगी और शायद उसको बेरहमी से मार डाला जाएगा। क्या आप उसको मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हैं? भाई लोग, अपने होने वाले ससुर से कोई ऐसा बेटी को हाथ मांगेगा क्या? यह एडोनाराम जटसन की कहानी है, ठीक है। कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुई। लड़की के पिता ने हां बोल दिया, उनका शादी हुआ और वे लोग बर्मा, म्यांमार, अपने देश से कई मीलों दूर परमेश्वर की सेवा के लिए आए। पहले 6 साल में उनको एक भी आत्मा नहीं मिली, एक व्यक्ति विश्वास में नहीं आया। अंततः 6 साल के बाद एक व्यक्ति विश्वास में आया, परंतु उसी दौरान वहां पर सिविल वॉर छिड़ गया और कुछ लोगों को लगा कि एडोनाराम जटसन जो है ये एक स्पाई है, जासूस है, और जासूस होने के नाते उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया। करीब 21 महीनों तक, 21 months he was in jail, 21 महीनों तक वो जेल में रहा। और जब वो जेल में था,
उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को लेकर रोज जेलर के पास जाती थी, उसको इस बात को समझाने के लिए कि हम लोग अमेरिका से परमेश्वर के विषय में बताने, हम लोग कोई जासूस नहीं है। रोज उनके पास जाती थी, लेकिन वो जाते जाते वो बीमार पड़ गई क्योंकि उसके पास ध्यान देने के लिए कोई नहीं था। और ये खबर अडोनिराम जडसन को मिला कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और उसका जो छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाने के लिए कोई नहीं है। और कहानी कही जाती है कि अडोनिराम जडसन ने जेलर से रिक्वेस्ट किया कि वो रोज 1 घंटे का समय उसको अपने गांव में जाने के लिए दे। और आपको पता है वो गांव में आकर क्या करता था? वो गांव में आकर हर घर पर जाकर वहां की औरतों से कहता था कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए कोई नहीं, आप में से कोई भी एक जना कर उसको दूध पिलाएगा क्या? ये सिलसिला चलता रहा। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, उसके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। जब वो 21 महीने के बाद घर वापस आया, कोई नहीं है। क्या जडसन वापस चला गया? नहीं, वो वहीं पर रहा, सुसमाचार की सेवा को आगे बढ़ाया और उसने पहला बाइबल ट्रांसलेशन जो बर्मीज भाषा में है उसको पूरा किया और साथ ही साथ बर्मीज भाषा के ग्रामर बुक को, व्याकरण की किताब को उसने पूरा किया। यीशु मसीह का शिष्य होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे अनुभवों को लेकर चलते रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अपने आप से इनकार करो और क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ। जडसन जैसे महान परमेश्वर के दासों ने उस कार्य को किया, क्रूस को उठाया उन्होंने अपने जीवन में। परमेश्वर की बुलाहट आपके और मेरे जीवन के लिए शायद ये नहीं होगा कि हम किसी दूर दराज में जाकर सुसमाचार सुनाए, नहीं। शायद हमें मरने तक की अवस्था में जाने की जरूरत ना पड़े, परंतु क्या आप जिस जगह पर है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, क्या आप उन क्षेत्रों में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होकर जीने के लिए तैयार हो? Are you ready to live like a true disciple of Jesus Christ wherever God has placed you? क्या जरूरत है उसके लिए? A desire to follow Christ. एक इच्छा प्रभु के पीछे चलने की। वो और इच्छा वो कहां से आती है? हमने देखा वो परमेश्वर स्वयं देता है, लेकिन जब हम उसमें बने रहेंगे। दूसरी बात, अपने आप से इनकार करना। मेरे और आपके जीवन में शायद बहुत धारणाएं होंगी हमारे विषय में, लेकिन उन स्वार्थी धारणाओं को हटाकर, उसको दूर कर कर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है, whatever God wants us to do, to say yes to that and to align with God's plan for our life. और तीसरी बात, to take up the cross, अपने जीवन में क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, to be ready to suffer for Christ. आप जिस क्षेत्र में हैं, जहां पर भी आप, वहां पर यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। शायद हो सकता है कि लोग आपका अपमान करेंगे ये बोल के कि अरे क्या बेकार बातें तुम सोच रहे हो, तुम परमेश्वर के बारे में बोलते हो, इस संसार की बातों पर तुमको यकीन नहीं है। जब हम यीशु मसीह के लिए खड़े होंगे, लोग हमारे विरुद्ध में खड़े होना शुरू हो जाएंगे। परंतु क्रूस उठाने का अर्थ वही है, हर रोज प्रतिदिन यीशु मसीह के लिए समर्पित होकर अपने जीवन को बिताना। तो अपने जवानी के दिनों में हम अपने सृष्टिकर्ता को कैसे याद रख सकते हैं? एक अच्छे शिष्य के समान अपने जीवन को बिताकर। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक अच्छी शिष्यता के जीवन को अपनी जवानी के दिनों में जी सके, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल अपने राज्य के लिए कर पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।